तो दोस्तों देखिए हमारा प्रश्न है 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए संख्याएं कौन कौन सी दी है, 5 है, 13 है, 22 है और 47 है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनमें से दो संख्याओं का हम लोग जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, हमने 5 और 13 का जोड़ा बना लिया और 22 और 47 का जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल ले। पहले हमने 5 और 13 का जोड़ा बनाया, फिर 22 और 47 का जोड़ा बनाया। अब देखते हैं 5 और 13 का अंतर कितना आता है। तो देखिए 5 और 13 का अंतर आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 22 और 47 का अंतर कितना आता है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक रेशियो निकाल लिया 8 और 25 का। इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो नहीं होगा, ये इतना ही होगा। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, देखिए 5 और 13 का अंतर 8 आया, 22 और 47 का अंतर 25 आया। अब हम करेंगे क्या, ये जो पहला अनुपात है नीचे में जो अंतर निकला, हम इसका गुणा इस 22 के साथ करेंगे। अर्थात जो दो जोड़ा है ना, दो जोड़ा हमने बनाए हैं, पहला ये दूसरा ये, तो दूसरे जोड़े का पहली जो संख्या होगी उससे हम इस 8 का गुणा करेंगे इस यहाँ पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, हासिल आया 1, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो अब इस रेशियो के इस संख्या का हमने कर लिया, अब बची ये संख्या, हम इसका गुणा इस पहली संख्या से करेंगे। हमने पहली संख्या का गुणा दूसरे जोड़े के पहली संख्या के साथ किया, ठीक उसी तरीके से इस रेशियो की दूसरी संख्या का गुणा हम पहली संख्या के साथ करेंगे, अर्थात पहले जोड़े के पहली संख्या के साथ करेंगे। तो 5 और 25 का गुणा करने पर आ जाएगा दोस्तों 125। ठीक है, 176, 125 आया, हम इसका अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, अब बटे में क्या करेंगे, बटे में करेंगे दोस्तों 8 और 25 जो नीचे रेशियो है उसका जो अंतर आता है उसको, तो दोनों का अंतर आ जाएगा देखिए 17। तो हम यहाँ पर 17 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 176 में से अगर हम 125 घटा दें तो कितना बचेगा, तो ये देखिए बचेगा दोस्तों 5 इधर का बचेगा। देखिए 176 में से 125 चला गया, तो देखिए 1 बच गया, ये 5 और ये अर्थात 51 बचेगा। 51 ऊपर में और नीचे में है 17। ठीक है, अब 51 को 17 से भाग देने पर आता है दोस्तों 3, 17 या 51, और ये 3 ही है हमारा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी आसान तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी तरीके का। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें दिए गए हैं 21, 38, 55 और 106 दिया गया है। ठीक है, 106। अब देखिए हम क्या करते हैं, दो का जोड़ा बना लेते हैं। पहले 2 संख्याओं का जोड़ा बना लिए, अंतिम 2 संख्याओं का हमने जोड़ा बना लिया। अब क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 38 में से 21 घटाने पर बचेगा 17, तो 21 और 38 का जो अंतर है वो 17 निकल आया। ठीक इसी प्रकार से 55 और 106 में से हमको इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 106 में से 55 घटाने पर आएगा दोस्तों 51। तो 55 और 106 का अंतर निकल गया 51 दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये एक रेशियो तैयार हो गया 17 और 51 का। ठीक है, अब इसको और हम तोड़ सकते हैं क्या, इसको और सरल कर सकते हैं क्या। तो देखिए 17 एकम 17 और 17 या 51, अर्थात ये एक रेशियो 3 में ये फिर टूट गया। ठीक है, तो ये अब इससे और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 3 है उसका गुणा हम इस जो जोड़ा है उसका पहली संख्या से करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 21 से 3 का गुणा करने पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा दोस्तों। इस 3 का गुणा इस 21 के साथ करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, जो इसमें का पहला संख्या है इस रेशियो का, उस पहली संख्या का गुणा हम इस पहली संख्या के साथ करेंगे जो 55 है उससे। तो 1 का गुणा 55 से करने पर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब इसको हमको अंतर निकालना है दोस्तों, इसलिए माइनस का साइन लगा दीजिए। अब बटे कर दीजिए। अब बटे में क्या करेंगे, ये जो रेशियो निकला है 1:3 या 1:3, इसका अंतर हमको यहाँ पर लिखना है। तो 3 में से 1 घटाने पर कितना बचेगा, 2 बचेगा दोस्तों, 2 लिख दीजिए। ठीक है,
अब देखिए 63 में से हम 55 घटाएं तो क्या बचेगा, 8 बच जाएगा, बटे में 2। अब 8 में 2 से भाग देने पर आएगा दोस्तों 4। यही हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। तो देखिए कितना आसान है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना इस मेथड से। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह सॉल्व कीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।